चूंकि मीडिया आज नहीं होती तो हमारा संघ आज जो मुकाम पर पड़ी है तो वो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा, नहीं तो अकेला मैं कुछ नहीं कर पाता। राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति का फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष परेश गटानी समेत अन्य सदस्यों ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शराब नीति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उत्पाद विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद को धन्यवाद दिया है। फेडरेशन ने कहा कि 3 वर्षों के बाद सरकार ने शराब नीति को लाया है, इसे जल्द से जल्द लागू कराए प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पाद विभाग को 2700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि इस वर्ष सरकार ने 4000 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा है। चैम्बर ने कहा कि यह लक्ष्य काफी ऊंचा है, हालांकि इसे हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। चैम्बर की ओर से कई बिंदुओं पर सुझाव भी दिए गए हैं। बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण चीज है, नहीं एक चीज और महत्वपूर्ण है, हम बता दे रहे हैं, उसका भी जवाब देंगे। ये लेटर 25/6/2010 का है। ये लेटर वाणिज्यकर विभाग ने जारी किया था विभाग को। यही फॉर्मूला आज तक लागू नहीं हुआ और न ये लेटर निरस्त हुआ आज के डेट तक। यही लेटर के आधार को अब इसी फॉर्मूला पर अभी जो 75% वेट को जो सेटिंग किया गया है, इसी के तहत में सबसेट किया गया है कि कैसे कैसे 3 स्टेज में लगेंगे पैसा। उतना ही नहीं, जो लाइसेंसी होंगे, अब वो तो वाणिज्यकर विभाग की बात है, लॉटरी हो जाने के बाद उनको भी वेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैं इतना कह देता हूं। उनको हिसाब खाता वही बढ़ जाएगा, स्टाफ खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत तरह की राज उसमें छिपा हुआ है। इसीलिए अभी 2-4 दिन में नोटिफिकेशन निकल जाता है, फिर उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम तो सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, जैसे 3 साल से लड़ते लड़ते रिक्वेस्ट करते करते थक गए। सवाल स्पष्ट नहीं हो पाया, झारखंडी कारोबारियों के क्या कुछ है इसमें? हाँ, वाले हावी हो जाएंगे। देखिए सही बात है। एक बार आप लोग भी सुने होंगे, मुख्यमंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब बोले थे मूल निवासी आदिवासियों लोग को आना चाहिए। तो कैसे आएंगे? तो समूह कर दिया गया है। 4 दुकान को एक साथ टैग किया गया, 2 दुकान को एक साथ टैग किया गया। इतना पूंजीपति कहाँ से मूल निवासी और आदिवासी लोग लाएंगे? एक आदमी एक दुकान करना चाहिए, दुकान करना चाहिए। इंडिविजुअल से तो सरकार पर दबाव कोशिश नहीं, एक आदमी एक दुकान करना चाहिए, लेकिन अब अभी ये कैबिनेट से नहीं हो सकता। लेकिन दबाव अभी भी हम बना रहे हैं कि एक व्यक्ति एक दुकान क्यों नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, उन लोग को हमने तरफ से हम पर्सनली बोल रहे हैं कि मूल निवासी आदिवासी का शब्द आया था, मुख्यमंत्री साहब खुद बोले थे, तो उनको थोड़ा इसमें प्राथमिकता भी देनी चाहिए थी, कुछ रिबेट देनी चाहिए स्थानीय नीति पर। हाँ, जो फिक्स डिपॉजिट लिया जाता है उसी में कुछ डिस्काउंट करके दिया जाए ना। इससे क्या होगा कि प्रोत्साहित होंगे, बिजनेस करने में उत्साह होंगे। झारखंडी लोग क्यों नहीं दुकान उठाएंगे? ऐसा है जैसे झारखंड के व्यवसायी लॉटरी में भाग लेंगे, और बाहर के भी व्यवसायी ओपन है टेंडर तो कोई भी भाग ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अगर झारखंड के व्यवसायी लॉटरी सिस्टम में कहीं पर कोई अनियमितता बढ़ दी गई राज्य सरकार द्वारा, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है अभी प्रेजेंट सिनेरियो के आधार पर, नहीं, ऐसा नहीं है। सबलेटिंग का जो मामला होता है भैया, रिंकू भैया आइए, अरे आइए, अरे आइए रिंकू जी आइए। जैसे छत्तीसगढ़ राज्यों के मैंने व्यापारी यहाँ भाग लेंगे लॉटरी में, उनको लॉटरी से सैंक्शन बनेंगे, किसी के साथ सिंडिकेट बनाएंगे, यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, वो तो बाहर से लेके नहीं आएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जो आपने अभी कहा वो चीज संभव नहीं है। देखिए, अब हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं 3 साल में, हम लोग सब भूखे बैठे हैं। चूंकि मीडिया आज नहीं होती तो हमारा संघ आज जो मुकाम पर पड़ी है तो वो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा, नहीं तो अकेला मैं कुछ नहीं कर पाता। और आपका सहयोग के साथ साथ 3 साल हो गए इस पॉलिसी को, लेकिन आखिर आप और हम सब मिल करके सरकार को मनाने पर कामयाब हुए। इसलिए करके मैं हेमंत सोरेन जी को, उत्पाद मंत्री हमारे योगेंद्र प्रसाद जी को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने देर से ही 3 महीना बिता दिए लेकिन पॉलिसी को ले आए। इसके लिए खुशी है। अब
इसमें ये देखना है कि जल्द से जल्द इस नीति को लागू करें, ताकि 1 जुलाई से हम लोग उम्मीद लगा के रखे हैं कि 1 जुलाई से 45 दिन लग जाता है इस प्रक्रिया में। तो मैं समझता हूँ सोमवार से ऑफिस खुलेगी कल से, तो विभाग अब कितना जल्दी इस पर अमल करती है। नोटिफिकेशन जारी होगा, हमको लगता है बुध बीते तक जारी हो जाना चाहिए। उसके बाद जिला में जाएगा, उपायुक्त के पास जाएगा। उपायुक्त हर जिला में जैसे दुकान कहीं 70 है तो उसको 75 करना है कि 80 करना है कि 50 करना है, ये जिला के उपायुक्त ही तय करते हैं। और जो MGR होता है, जो इनका मेन रेवेन्यू का पार्ट होता है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है सरकार को। और सबसे बड़ा पार्ट होता है मतलब 2700 करोड़ पिछले वर्ष अभी सरकार को आया है। और इस वित्तीय वर्ष में जो जानकारी है मुझे 4000 करोड़ की तैयारी है। अब 4000 करोड़ एक बैग बहुत ज्यादा दे दिया गया, जबकि हम लोगों ने सुझाव जो मांगा गया था बीच में हम लोगों से, तो सुझाव भी हम लोग दिए थे, करीब बहुत से लोग दिए थे कि जो अभी वर्तमान में पॉलिसी है उस पर 10% रख करके हम लोग को दिया जाए। तो 10% जो होता है 31.5 करोड़, 3200 करोड़ के लगभग देना चाहिए था, लेकिन 4000 करोड़ उन्होंने लाने का ये किया है। फिर भी चलिए देखा जाएगा कि कितने व्यापारी इसमें, बहुत से व्यापारी इधर उधर हो गए, लेकिन हम लोग फिर भी खुश हैं कि राज्य में यहाँ के लोगों के लिए शराब व्यापारी जो वंचित थे 3 साल से, वो पुनः लौटेंगे। इसके लिए सरकार को मैंने कुछ सुझाव भी दिया है, बहुत सारी सुझाव दिया है, जिस पर सरकार ने मांगी भी मान ली है कि 5% पेनल्टी लगता था हम लोग को। 5% पेनल्टी मतलब कि हमको अगर 25 लाख रुपया 25 तारीख को जमा करना है रेवेन्यू, तो हमको मान ली कि हमने पास हो गया 20 लाख रुपया, 5 लाख नहीं हुआ तो प्रतिदिन 5% पेनल्टी लगाया जाता था पहले। इसको सरकार ने मान लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद कि 0.5% उन्होंने किया है। नहीं 1% था, उसको सुधार करके 0.5% कर दिया गया। 1% पहले था, लेकिन फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने 0.5% कर दिया है। ये हुआ। दूसरी बात कि हम लोग को कोटा सिस्टम जो है वो MGR में समायोजित कर दिया गया है। भेंट का जो सिस्टम है 75% भेंट, हम लोगों ने मांग किया था कि जैसे पड़ोसी राज्य बंगाल में 35% भेंट लगता है, तो उसको यहाँ भी समायोजित कर दिया जाए ED ETD के मार्फत से, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम में। लेकिन वो ना हो करके 75% को दूसरे रूप से घुमा करके वो हम ही लोगों से लिया जाएगा, आम कंज्यूमर से लिया जाएगा। इसमें महंगी शराब जो फॉरेन मेड शराब है वो सस्ती हो जाएगी पहले से, और जो पॉपुलर ब्रांड है बियर है वो सस्ती नहीं हो पाएगी। कारण क्या है कि ED और ETD एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। पहले 5% था और 95 था, अभी 10 और 90 कर दिया गया है। ये सारी चीज मैंने फार्मूला के हिसाब से, मैं जहाँ तक मैंने इसमें दे दिया स्पष्ट रूप से इस ज्ञापन में, ताकि उस हिसाब से आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस बार की पॉलिसी में बिहार से लाइन बाय लाइन नहीं, आपत्ति कुछ ऐसा नहीं है, आपत्ति कोई नहीं है। नहीं, आपत्ति हमारा कहीं नहीं है। अगर आपत्ति होता तो यहाँ आभार प्रकट मैं नहीं करता। आपत्ति नहीं है, लेकिन सुझाव तो हम देंगे। सुझाव आपत्ति नहीं है, सुधार की जरूरत है। कि इसको प्राइवेटाइज सुधार किया की गया है, जरूरत बहुत स्वागत हम तो तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं सरकार को। आप अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट जितना टेंडर होता है, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट टेंडर होता है, तो उसमें लोकल लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, उनको कुछ रिबेट दिया जाता है, कई अर्नेस्ट मनी में, कई टेंडर फीस में। तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कहना था कि भाई लोकल लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसमें हम लोग का ये एक निवेदन है सरकार से कि जो लोकल यहाँ के लोग हैं और जो बाहर के लोग आएंगे, दोनों के लिए सामान्य रेट ना रखे, लोकल लोगों को उसमें कुछ रिबेट दें, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग उसमें पार्टिसिपेट करके उसको यूज कर सके। ये सरकार को देखना सोचना चाहिए कि लोकल को कुछ रिबेट दे, उसमें चाहे उसमें टेंडर्स में अर्नेस्ट मनी में दे या किसी चीज में भी दे, जैसे भी सरकार चाहे उसको एक सब्सिडी के रूप में दे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग जो व्यापारी है वो इसमें आगे आ सके। ये बात क्या ना कि किसी को आप रोक नहीं सकते हैं,
यहाँ तो पहले सरकार चला रही थी, झारखंड सरकार चला रही थी, अगर जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, कोई व्यापारी कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है पूरे हिंदुस्तान में। संघ का क्या इसमें स्टैंड है? झारखंड राज्य शराब व्यवसायी संघ आंदोलन किए, आप लोग लड़े हैं, आप लोग नहीं, हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, टेंडर सबके लिए होता है, कहीं का भी लोग हो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हम लोग की निगरानी उस पर भी रहेगा कि बाहर से लोग, जैसे छत्तीसगढ़ आ गए, पानी मिलाने की आदत सिखा दिए यहाँ के लोगों को, तो वो चीज नहीं होने देंगे। 2 नंबर सोच करके अगर आएंगे उस पर हम लोग की निगरानी रहेगी, जो लोकल वाले नहीं रोके। हाँ, होता क्या है कि हम लोग की दुकान आसपास में है, थोड़ी सी आगे एक और दुकान है, मान लीजिए भाई साहब की दुकान है, एक दुकान मेरी आगे है, एक दुकान आगे है, तो वो किसी न किसी स्टाफ से किसी न किसी जरिए हम लोग को निगरानी रहता है। हमारा सेल डाउन हो रहा है तो वो क्यों डाउन हो रहा है, कैसे हो रहा है, 2 नंबर की शराब कहीं घुस रहा है जिसके चलते डाउन हो रहा है। इसलिए 2 नंबर का शराब प्राइवेट जब था तब नहीं होता था उतना कभी पानी का कोई जानता ही नहीं था, 2 नंबर का शराब जानता ही नहीं था, हम लोग उसको पकड़वाते थे। एक कारण और है, विभाग के पास 1500 दुकानें हैं और 54 में दरोगा इंस्पेक्टर है, कैसे संभालेगा? कभी बहाली नहीं हो रही है। तो हमने उसके लिए सरकार को एक सुझाव भी दिया लिखित में 3 बार। इसके पहले भी हमारे विनय चौबे साहब थे, उस समय भी मैंने दिया था, उन्होंने टेंडर भी निकाला, बूम बैरियर भी लगाया फैक्ट्री में, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। हमने कहा था, जैसे रांची नगर निगम को उदाहरण दिया था कि टैक्स नहीं कलेक्ट करती है, पिछली बार टैक्स नहीं कलेक्ट करती, आउटसोर्स से कलेक्ट करती है, तो आप इसके लिए एक कमांड सेंटर बनाइए, कमांड सेंटर की मन यहाँ बहाल कीजिए, टेंडर निकालिए, लोग उसमें आएंगे और वो निगरानी रखेगा कैमरा के द्वारा, अपना नई टेक्नोलॉजी के द्वारा फैक्ट्री पर और दुकानों पर और 2 नंबर शराब पर। जैसे पहले 37-36 को हुआ करता था, राज्य के बॉर्डर पर ये बैरियर होता था जिसको बोलते हैं चेक नाका हट गया। क्यों? विभाग के शिथिलता के कारण, विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ की कमी के कारण। तो भोर सिंह यादव आए, उन्होंने 3 जगह खुलवाने का काम किया। तो वो सब हमने सुझाव दिया है कि मेन पावर आपके पास कमी है तो आप एक टेंडर निकालिए, आप कमांड सेंटर का स्थापना कीजिए और उस कमांड सेंटर के जरिए निगरानी रखिए। आपका राजस्व ये 4000 करोड़ आप कर रहे हैं, हमने तो 2022-23 में लिखित में दिया था 3500 करोड़ का, जब जगन्नाथ बाबू जब जिंदा थे, उन्होंने कहा भी था विनय कुमार चौबे जी को, देखो 3500 करोड़ लिख के दे रहा है, फिर बाहर वाले को मत दो, लेकिन उन्होंने जिद में आकर करके 3200 करोड़ पर दे दिया, ये 2300 करोड़ पर दे दिया, और 2300 करोड़ भी नहीं लाया उन्होंने। अपने बेचने के टाइम में जब घट गया तो उन्होंने 2050 करोड़ किया। जब आपको घटा लग रहा है तो 2050 कर लिए कैबिनेट से पास कर करके। हमारे टाइम में 4000 करोड़ है ना। बहुत सा दुकान सही में भाई साहब कहा कि 6 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर बहुत सा दुकान छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में, अगर जोड़ घटाव करके नहीं लेंगे तो। शराब दुकान लेने का बहुत बड़ा खुशी नहीं होना चाहिए, जोड़ घटाव की चीज है कि कितने के। अब जैसे अरगुड़ा चौक की दुकान है, 5 करोड़ 35 लाख रुपया पिछले बार का था हम लोग के टाइम में, 22-23 में। अभी कितना हो गया है? 9 करोड़ कुछ लाख। एक बैग बेहताशा पर दी होगी। तो जो लेंगे, जो पुराने होंगे, जान रहे कैसे हमको निकालना है, तो अगल बगल में चोरी हो रहा है, 2 नंबर माल बेच रहा है, तो वो तो नहीं बेचने देंगे। झारखंड के शराब व्यापारियों के हित